भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं ने भोपाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा, यह सरकार सच बोलने वालों को जेल में भेज रही है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कल देर रात गिरफ्तारी हो जाने से पूरे देश के जो आप आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में दिखाऊंगा राजधानी भोपाल की, जहां पर राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और वो भाजपा दफ्तर के सामने अपना विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हीं से बात करते हैं। मैडम, आप लोग आज प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मानती हैं कि गिरफ्तारी जो हुई शराब नीति में कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस तरह से आप अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी देखें तो आप देखेंगे कैसी फटकार लगाई जा रही है सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष की हर चीज में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के नाम पर वो लोगों, चुनी हुई सरकारों को, उनके मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। पर वास्तविकता क्या है ये सभी जानते हैं। तो इतनी मुझे लगता है कि अगर भाजपा में थोड़ी सी भी गैरत होती तो जिस तरह उनको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, देखिए भाजपा घबराई हुई है इलेक्शन से। उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन कहीं भी 200 पार से ऊपर उनकी सीटें जा नहीं रही। दिल्ली में घबराई हुई है, पंजाब में घबराई हुई है, और जो इंडिया गठबंधन बना है उससे घबराई हुई है। एक एक सीट के लिए जद्दोजहद चल रही है, इसलिए ये सारी घबराहट है और मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन ये बात तय है कि इससे कोई पार्टी खत्म नहीं होगी, ना ही हारेगी। जनता हमारे साथ है, जनता इस इलेक्शन को लड़ेगी और ये जो पार्टी है और भी सशक्त बनकर उभरेगी आने वाले समय में। भोपाल के कार्यकर्ता अपने नेता की गिरफ्तारी पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी भी हैं। उनसे जानते हैं, क्या कहेंगे? क्या लगता है कि शराब नीति का घोटाला वाकई में हुआ था या फिर ये षड्यंत्र है? देखिए, सब षड्यंत्र है, सारा षड्यंत्र है। अगर घोटाला हुआ होता तो किसी को कहीं तो नुकसान होता, सरकार को नुकसान होता। यहाँ तो सरकार को फायदा हो रहा है, तो घोटाला कैसा? ये सारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के रचा हुआ षड्यंत्र है, जिससे आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए। मोदी जी पूरे देश भर में नेताओं को तोड़ने का काम, पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ नहीं पाए, झुका नहीं पाए, इसलिए इन्होंने राजनीतिक गिरफ्तारी की है, षड्यंत्रपूर्वक गिरफ्तारी की है। और अगर देश के अंदर मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उनके कामों से डरते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिए। अरविंद केजरीवाल एक नाम नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा है अरविंद केजरीवाल। करोड़ों लोग अरविंद केजरीवाल हैं, उन सबको गिरफ्तार करके दिखलाएं। अब आगे क्या होगा? आपके नेता तो जेल में जाएंगे, पार्टी को कितना नुकसान, और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी किस तरीके से जनता के बीच क्या लेकर के जाए? अभी मैं जहां तक समझ रहा हूं, देश के अंदर करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को अच्छा मान रहे थे, अच्छा कह रहे थे। अभी मेरी सैकड़ों लोगों से कल से बात हुई है, उसके पहले भी लोगों से बात होती थी, तो लोग कहते थे कि देखिए सब कुछ षड्यंत्र के तहत हो रहा है, अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा के लोग कहते थे। तो इस गिरफ्तारी से मुझे भरोसा है कि अब भाजपा को वोट देने वाले लोग ही अब भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। बिल्कुल। तो इस पूरे कार्यवाही से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव में जनता उनके साथ रहेगी, जनता की संवेदनाएं उनके साथ रहेगी, और जो मोदी की नीति है, जो भ्रष्टाचार की नीति है, जो लोग उनसे नहीं डरते हैं, जो लोग उनका विरोध करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। देखना दिलचस्प यही होगा कि जब लोकसभा के चुनाव के दिन मतदान होंगे तो ऐसे में जो वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रति कितनी सहानुभूति दिखा पाएंगे। कैमरामैन हरिओम विश्वकर्मा के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।